अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मज़ेदार सेवइयाँ किस तरीके से हम बना सकते हैं कि इसका टेस्ट हमें बर्फ़ी जैसा, खीर जैसा महसूस हो। तो हम कुछ ऐसी टिप्स इस्तेमाल करेंगे कि ये वाली सेवइयाँ मिनटों में और मज़े की बन जाएँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने बारीक वाली सेवइयों का पैकेट लेना है और इसमें से हमने आधी सेवइयाँ जो है ना इनको बनाना है और इसमें हमने 1 लीटर दूध शामिल करना है। तो आधी सेवइयाँ हमने थोड़ी सी तोड़ लेनी है और तोड़ के इनको हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। पैन में हम डालेंगे पानी और इसको बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए इसमें सेवइयाँ डाल देंगे और 2 बॉईल आने पर हमने सेवइयों को चूल्हे से उतार लेना है। तो इसके बाद हम ना इसको दूध में भी पकाएंगे। तो दूध में पकाने के लिए हमने एक छोटी सी टिप इस्तेमाल करनी है जिसके साथ हमारी जो सेवइयाँ हैं ना इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। तो इसको हम छान लेंगे, सेवइयों को छान के एक साइड पे रख देते हैं। फिर हमने पैन में डाली है 2 इलायची और इसके साथ ही हमने हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करनी है। तो चीनी में हम पानी नहीं डालेंगे, दूध नहीं डालेंगे, बगैर हम इसमें कुछ चीज़ डाले इसको पकाएंगे। तो इसका ना एक कैरामल सा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा मेल्ट होने पर हमने इसमें दूध शामिल कर देना है। तो आप इसमें उबला हुआ दूध भी शामिल कर सकते हैं, कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने उबला हुआ दूध इसमें गरम-गरम शामिल कर दिया। तो चीनी जो है ना ये एक इसकी क्रिस्टल सी शक्ल बन जाएगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप चम्मच हिलाते जाएँगे तो चीनी जो है ना खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो टेस्ट है ना आपको खोए मलाई वाली बर्फ़ी जैसा होगा और इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट सेवइयों में आएगा। और ये तकरीबन तैयारी का टाइम आप 15 मिनट लगा लें, 15 मिनट में ये वाली रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। तो हमने सेवइयाँ जो है दूध पकते हुए दूध में डाली, जब इसको एक बॉयल आ जाएगा ना दूध में तो फिर हमने इसमें सेवइयाँ शामिल करनी है। तो इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और सेवइयाँ जो है ना थोड़ी-सी जो कसर रह गई वो भी पक जाएँ। तो इसके बाद हमने चूल्हा इसका बंद कर देना है और इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह जितने भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप सेवइयाँ बनाएँगे तो एक इसके अंदर सेवइयों के अंदर ना एक खुशबू सी होती है इनकी अपनी, कच्चेपन वाली वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो कोई सेवइयाँ खाना पसंद नहीं करता इस तरीके से बनाएँगे तो माशाल्लाह से सभी सेवइयाँ शौक से खाएँगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।